एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ इतिहास एक्सप्रेस। और आज के सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं ऑल एजुकेशनल कमीशंस। तो जल्दी से 10 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एजुकेशनल कमीशंस के। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1854 के वुड्स डिस्पैच से। अब देखो, वुड्स डिस्पैच में ना यूजुअली क्या होता है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट वाज नॉट इंटरेस्टेड इन मास एजुकेशन। तो थ्रू द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी गवर्नमेंट ने ये प्लान किया था कि भाई हम कुछ सेक्शंस ऑफ लोगों को, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया को, हम इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो सिखाएंगे, वेस्टर्न साइंसेस को सिखाएंगे, और वहां से जो नॉलेज है वो बाकी मासेस को ट्रांसफर कर देंगे। बट वुड्स डिस्पैच में ना ऑन थ्योरी गवर्नमेंट कहती कि नहीं, हम ना प्रॉपर मासेस की जो जिम्मेदारी है एजुकेशन की वो लेंगे। ठीक है, सो वुड्स डिस्पैच को हम करते हैं द मग्नकर्ता ऑफ एजुकेशन। प्लस इन्होंने एजुकेशन में भी हायरार्की किया। इसमें बोला गया कि देखो, गांव लेवल पे हम प्राइमरी स्कूल खोलेंगे जहां पे वर्नाक्युलर भाषा, लोकल रीजनल भाषा में पढ़ाई होगी, फॉलोड बाय एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल। डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हम कॉलेज खोलेंगे और यूनिवर्सिटीज खोलेंगे प्रेसिडेंसी लेवल पे, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। देखो, वुड्स डिस्पैच ये कहता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा। तो वुड्स डिस्पैच कहता है कि देखो, हायर एजुकेशन के लिए हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, एंड जो स्कूल लेवल एजुकेशन है उस पे हम वर्नाक्युलर में पढ़ाएंगे, लोकल रीजनल भाषा। वुड्स डिस्पैच ऑल्सो फोकस्ड ऑन टीचर का ट्रेनिंग, वोकेशनल शिक्षा। वोकेशनल शिक्षा क्या होती है? अगर मुझे पीएचडी नहीं करनी, मुझे आगे नहीं पढ़ना है, तो मैंने कुछ प्रोफेशनल कोर्स ले लिया जिसके बाद मेरी नौकरी लग गई। एंड दे ऑल्सो फोकस्ड ऑन फीमेल एजुकेशन। ठीक है, फिर देखो, वुड्स डिस्पैच ये भी कहता है कि भाई जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, इट रिकमेंडेड अ ग्रांट इन एड्स, ताकि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उनको काफी पुश मिले, एनकरेजमेंट मिले। एंड इस डिस्पैच में कहा गया कि भाई हम किसी धर्म को या किसी भाषा को स्पेशली प्रमोट नहीं करेंगे, हम सेक्युलर शिक्षा जो है वो देंगे। ठीक है, सो दिस इज वुड्स डिस्पैच। फिर आता है हंटर एजुकेशन कमीशन 1882-83। अब ये हंटर एजुकेशन बनता है कि भाई सिंस वुड्स डिस्पैच क्या क्या प्रोग्रेस हुए हैं आप वो देखो, और जहां पे कोई चेंजेस चाहिए आप वो हमें रेकमेंड करो। वुड्स डिस्पैच के बाद हंटर कमीशन जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेवल पे अपने रिकमेंडेशंस देते हैं। देखो, ये कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें प्राइमरी शिक्षा इंप्रूव करनी है ना, तो स्टेट को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस आपको ना स्कूल्स में जो लोकल रीजनल भाषा है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। दे ऑल्सो से कि देखो, प्राइमरी शिक्षा का कंट्रोल ना आप डिस्ट्रिक्ट या म्यूनिसिपल बोर्ड्स को दे दो, वो ये बेटर तरीके से कंट्रोल पर करेंगे। फिर इन्होंने बोला सेकेंडरी एजुकेशन को दो टाइप में डिवाइड कर दो, लिटरेरी एंड वोकेशनल। जिनको आगे पढ़ना है वो लिटरेरी कोर्सेज लेंगे, जिनको कोई कोर्स करके जॉब लेनी है वो वोकेशनल कोर्सेज में जाएंगे। इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन कि देखो, प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर जो फीमेल शिक्षा है वो बहुत अच्छी नहीं है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है। तो हंटर कमीशन ने यह भी बोला कि फीमेल शिक्षा को प्रॉपर तरीके से एक्सपैंड किया जाए आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन्स। ठीक है, फिर आता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1902 में आता है रिले कमीशन, एंड ये कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं। अब ये कहते हैं कि हम ये यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि शिक्षा पे बेटर कंट्रोल हो, हम हायर शिक्षा पे बेटर कंट्रोल करें। तो ये, बट ओरिजिनली ये करने की कोशिश क्या करते हैं, ये इंडियंस का हायर शिक्षा में जो एक्सेस है वो कट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है, देखो, ये कहता है कि भाई हम ना स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि आप पढ़ो या रिसर्च करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, नंबर ऑफ फेलोज को इन्होंने कम कर दिया। सोचो, पहले अगर 50 स्टूडेंट है, इन्होंने कम कर दिया। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ रिसर्च को इन्होंने कम कर दिया। अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई रूल्स बना रहा है तो गवर्नमेंट वो रूल्स को चेंज भी कर सकते थे। ठीक है, प्लस ये हुआ कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके अफिलिएशन में, उनके स्पेशली अफिलिएशन के जो रूल्स हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए। प्लस इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ने बोला हम 5 लाख रुपए जो है वो हर साल साइड रखेंगे यूनिवर्सिटी इंप्रूवमेंट्स के लिए। तो टेक्निकली ये इंडियंस को हायर शिक्षा नहीं देना चाह रहे थे, उनका कर्व करना चाह रहे थे एक्सेस। बट ये कहते कि देखो, कम लोग रहेंगे, कम ईयर रहेगा, बेटर शिक्षा होगी, बेटर निगरानी दे पाएंगे, है ना। तो ये इनका जस्टिफिकेशन था। देन कम्स 1913 का गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। देखो, 1913 का जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आया ना, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, हम कंपलसरी शिक्षा तो नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन हम इलिटरेसी हटाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, इन्होंने बोला देखो,
अगर आपको फ्री शिक्षा देनी है तो प्रांत के जो गवर्नमेंट्स हैं वो फ्री शिक्षा दे सकते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन दे सकते हैं पुअर सेक्शंस को। दे ऑल्सो सेड कि भाई सेकेंडरी स्कूल के लिए क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो हम प्राइवेट एफर्ट्स को भी प्रमोट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। प्लस इन्होंने ये भी बोला इस रेजोल्यूशन में कि हर प्रांत में हम एक एक यूनिवर्सिटी जो है वो स्पेशली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। देन कम सैडलर कमीशन 1917-1919। देखो, वैसे तो सैडलर कमीशन को ये बोला गया था कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी चल रहा है आप देखो और रिकमेंडेशन दो, बट इनकी जो रिकमेंडेशन है वो एक तरीके से सारी यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई होती है। ठीक है। एंड ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं, ये कहते हैं कि देखो अगर आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन को अच्छा करना है तो तुम्हें सेकेंडरी लेवल को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से अगर बच्चे वीक आएंगे तो वही वीक बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आएंगे। So they said 12-year schooling course and an intermediate stage before university। यूनिवर्सिटी के रेगुलेशंस को फ्लेक्सिबल करो, यूनिवर्सिटीज को सेंट्रलाइज करो, उनको ऑटोनॉमी दो। प्लस इस कमीशन ने ये भी बोला फीमेल शिक्षा को एनकरेज करो, साइंटिफिक ट्रेनिंग दो और वोकेशनल एजुकेशन को भी इन्होंने आगे बढ़ाया। देन कम्स हार्ट ऑफ कमिटी। देखो, हार्ट ऑफ कमिटी फोकस करती है प्राइमरी शिक्षा इंप्रूव करने के लिए। ये कहती है कि देखो आप प्राइमरी शिक्षा इंप्रूव करो, बट ये नहीं कि आप अननेसेसरी स्कूल्स खोलते जाओ। अगेन इन्होंने बोला देखो जो एवरेज स्टूडेंट है स्टैंडर्ड 8 के बाद अगर उनको हायर स्टडीज नहीं करना है तो वो वोकेशनल स्टडीज भी कर सकते हैं। प्लस इट रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन टू यूनिवर्सिटी फॉर इंप्रूव्ड क्वालिटी। अब आता है सर्जन प्लान 1944। देखो, सर्जन प्लान कहता है प्री प्राइमरी शिक्षा देंगे 3 से 6 साल के बच्चों को, ये फ्री और कंपलसरी होगा। यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एलिमेंट्री शिक्षा देंगे 6 से 11 साल के बच्चों को। ठीक है। फिर देखो 11 टू 17 ईयर्स के जो बच्चे हैं हाई स्कूल एजुकेशन के, यहाँ पे हम शिक्षा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगेन एक एकेडमिक हो गया जिन्हें आगे पढ़नी है, एक हो गया वोकेशनल कोर्सेज या टेक्निकल कोर्सेज। 3 साल यूनिवर्सिटी कोर्स आफ्टर हायर शिक्षा, और इन्होंने फोकस किया टेक्निकल, कमर्शियल और आर्ट्स एजुकेशन पे। देखो, ये प्लान कहती है इंटरमीडिएटरी जो कोर्सेज हैं उसको अबॉलिश कर दो। इस प्लान ने बोला कि भाई हम 20 इयर्स में जो अडल्ट की इलिटरेसी है उसको हटाएंगे। इट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन फिजिकल एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग एंड जो फिजिकली हैंडीकैप लोग थे, ये जो कमीशन है ये उनके लिए स्पेशल एजुकेशन एक्सेस और स्पेशल शिक्षा की मांग करता है। इट ऑल्सो सेज कि जैसे इंग्लैंड में जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स है ना, विद इन 40 इयर्स हम इंग्लैंड जैसे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। देन कम्स वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। देखो, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 फोकस करता है लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। यहाँ पे बेसिक सिलेबस में हैंडीक्राफ्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि इनका था कि भाई देखो हमें सिर्फ ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो सिर्फ बुक्स में इंफॉर्मेशन को लर्न कर रहे हैं और रियल लाइफ में वो इंफॉर्मेशन आपके काम नहीं आ रही है। तो वी वांट एन एजुकेशन जो आपको आगे की लाइफ में ट्रेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे था फर्स्ट 7 इयर्स फ्री होगा, कंपलसरी होगा, और जो आपकी भाषा है उस मदर टंग में आपको पढ़ाया जाएगा ना। क्लास 2 टू 7 हिंदी पढ़ाया जाएगा, क्लास 8 के बाद इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। ठीक है। प्लस कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एट द सेम टाइम प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी करनी है आपको, प्रोडक्टिव एक्टिविटी के थ्रू शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। प्लस इनका था कि हमें ना चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच डेवलप करनी है, अप्रोच जहां पे हम एक इंडिपेंडेंट और एक नॉन वायलेंट सोसाइटी जो है वो क्रिएट कर सके। सो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये स्कीम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि भाई 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो रही थी, एंड बिकॉज ऑफ ऑगस्ट ऑफर एंड द फैक्ट कि ब्रिटिशर्स ने हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन करना शुरू कर दिया था, तो बहुत आगे तक ये एक्ट नहीं जा पाया और जो इंटेंडेड पर्पस था कहीं ना कहीं वो फुलफिल नहीं हो पाया। ठीक है। सो फॉर मोर अंडर 10 मिनट्स रिविजन इस सीरीज को जरूर फॉलो करना। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक।